हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 5th लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक करना मत भूलिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डमी एक्टिविटी क्या होती है और यूजेस ऑफ डमी के क्या यूज़ हैं। तो डमी एक्टिविटी और जीरो टाइम एक्टिविटी, तो ये वो एक्टिविटी होती है, इसके लिए हमें ना तो रिसोर्स की ज़रूरत होती है और ना ही टाइम की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ यूज़ की जाती है लॉजिकल पर्पस को बनाए रखने के लिए। मान लीजिए आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप खा पाएंगे। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप मेहमान के आने से पहले खा लें, तो मेहमान के आने के बाद ही आप खाएंगे खाना। तो मान लीजिए ये डी एक्टिविटी हो गई है, ये है खाना खाना। तो खाना खाने से पहले खाना बनाना पड़ेगा। ये हो गई है एक्टिविटी ए, खाना बनाना। यहाँ पे आप खाना बना रहे हैं। और एक्टिविटी बी हो गई है, यहाँ पे आ रहे हैं मेहमान, तो खाना बन जाएगा और मेहमान आ जाएंगे, उसके बाद ही आप एक्टिविटी डी परफॉर्म कर पाएंगे, यानी खाना खा पाएंगे। तो ये जो एक्टिविटी डी है ये डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे और एक्टिविटी बी पे। खाना बन जाएगा और मेहमान आ जाएंगे, उसके बाद ही एक्टिविटी डी परफॉर्म हो पाएगी। तो ये जो डमी लगी है 2 से 3 के बीच, ये लॉजिकल सीक्वेंस बता रही है कि डी एक्टिविटी खाना बनने के बाद परफॉर्म हो पाएगी और मेहमान आने के बाद ही परफॉर्म हो पाएगी। तो डमी इज़ एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच कंज्यूम नीदर टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेज। इट इज़ ओनली यूज टू शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़। डमी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड एरो। तो डमी को हम लोग डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है। डमी इज़ आल्सो आइडेंटिफाइड बाई टर्मिनल नोड्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनके टर्मिनल नोड्स से भी रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे ये हो गई है जो डमी एक्टिविटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्टिविटी 2-3। Dummy 2-3 represent that activity D can start only after completion of activity A and B. Dummy are used to keep logical sequence of activities correct. तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डमी। डमी के क्या यूज़ हैं? पहला हो गया है ग्रामेटिकल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे ये एक नोड हो गया है नंबर 1, यहाँ से 2 एक्टिविटी निकल रही हैं, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम लोग एंड नोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी ए हो गई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्टिविटी 1-2, और जो एक्टिविटी बी है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्टिविटी 1-2। तो इससे अब हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी एक्टिविटी ए है, कौन सी एक्टिविटी बी है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी होने से बचाने के लिए हम लोग डमी का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा होगा, नंबर 1 यहाँ से एक्टिविटी ए निकल रही है, ये नंबर 2 हो गया है नोड, और यहाँ इसको हम लोग डमी से जोड़ देंगे और ये एक्टिविटी बी हो गई है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा था वही लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। जैसे इवेंट 2 कब ख़त्म होगा? जब एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है जो इवेंट 3 है ये कब ख़त्म होगा? जब एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि जो इवेंट 3 है वो एक्टिविटी ए एंड बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बना सकते हैं। इन फिगर ए वी कैन ऑब्जर्व दैट 2 एक्टिविटीज़ ए एंड बी आर हैव सेम स्टार्टिंग एंड एंड नोड्स विच इज़ कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी. Since activities are also identified by terminal nodes, name of both the activities is 1-2. This conflict of identity can be eliminated by use of dummies as shown in figure B. तो इसको हम लोग ऐसे दूर कर सकते हैं। नोट क्या है? डमी eliminates conflict of identity and keep numbering sequence unique. Dummies are used to prevent 2 or more activities having same starting and end nodes. Any 2 events can be directly connected by not more than 1 activity. जो 2 इवेंट हो गए थे, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, तो इसको हम लोग एक एक्टिविटी से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। ओनली एक ही एक्टिविटी से हम लोग इन 2 इवेंट को जोड़ेंगे। नेक्स्ट है इफ़ इवेंट आर एडिड और रिमूव्ड देन देयर विल बी नो चेंज इन रिसोर्स और टाइम। अगर हम लोग कितने भी इवेंट जोड़ें तो इससे कोई भी रिसोर्स में
और टाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, वेयर एज इफ एक्टिविटीज़ आर एडेड और रिमूव देन रिसोर्सेज एंड टाइम बोथ में चेंज। अगर हम लोग एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे तो टाइम और रिसोर्स दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज, ये मैंने पहले बताया है। हैंस इवेंट कैन बी एडेड और रिमूव्ड बट एक्टिविटी कैन नॉट बी। तो इवेंट हम लोग कितने भी जोड़ सकते हैं लेकिन एक्टिविटी नहीं जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट यूज़ है लॉजिकल पर्पस के लिए। यहाँ पे देखिए जो एक्टिविटी पी है इसको हम लोग 2 एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। एक एक्टिविटी के लिए सिर्फ हम लोग एक ही एरो यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग दूर करने के लिए डमी का यूज़ करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सही ये वाला होगा। एक्टिविटी पी ये हो गई है और यहाँ पे हम लोग 2 डमीज़ लगाएंगे, क्योंकि जो सी एक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे और एक्टिविटी पी पे। तो यहाँ पे जो सी एक्टिविटी है ये डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे एंड एक्टिविटी पी पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये डमी लगा दी है। और जो एक्टिविटी डी है ये डिपेंड कर रही है एक्टिविटी बी पे एंड पी पे। तो जो एक्टिविटी डी है वो डिपेंड कर रही है बी पे और इस डमी के द्वारा ये पी पे भी डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार हम लोग लॉजिकल पर्पस के लिए डमी का यूज़ कर सकते हैं। In figure A, we can observe that activity P is capped on 2 different arrows, which is causing conflict of identity. This conflict of identity can be eliminated by use of dummies as shown in the figure. यहाँ पे एक रूल्स होता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एरोज। तो इस नेटवर्क डायग्राम में जितने एरोज होंगे उतनी ही एक्टिविटी होंगी। तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी ए को 2 एरो द्वारा दिखाया गया है। इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये होगा। जो एक्टिविटी बी है वो ए पे डिपेंड कर रही है और जो एक्टिविटी सी है वो भी ए पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बना है उसमें एक्टिविटी बी ए पे डिपेंड कर रही है और एक्टिविटी सी भी ए पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है, हम लोग एक एरो पे 2 एक्टिविटी नहीं दिखा सकते हैं, ये भी गलत रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए हम लोग अलग अलग एरो बनाएंगे। तो एक्टिविटी ए ये हो गई है, एक्टिविटी बी ये हो गई है। जो एक्टिविटी सी और डी हैं ये ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रही हैं। तो जो एक्टिविटी सी हो गई है ये डिपेंड कर रही है ए पे और इस डमी के द्वारा ये बी पे डिपेंड हो गई है। और जो एक्टिविटी डी है वो ए और बी पे डिपेंड हो गई है। तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये होगा। एक ही एरो पे हम लोग 2 एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। 2 और मोर एरोज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सिंगल एक्टिविटी। आल्सो 2 और मोर एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।